हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुधीर कुमार है। आज मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज लेकर आया हूं। इस सीरीज में हम लोग जो पढ़ेंगे, खास करके ये सीरीज उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा जो इस बार वो क्लास 12th का जो पेपर जो देने जा रहे हैं बिहार बोर्ड से इंग्लिश की, उनके लिए ये सीरीज काफ़ी इम्पोर्टेंट ये होने वाला है। क्योंकि इस सीरीज में मैं उन सभी टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा, ग्रामर की उन सभी टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे, और उन्हीं चीज़ों को पढ़ाया जाएगा जो काफ़ी आपके एग्जामिनेशन के व्यू से जो आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, उन्हीं चीज़ों को मैं बताऊंगा मैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पॉर्टेंट है, जो भी नेसेसरी है, उन्हीं पॉइंट पर, उन्हीं टॉपिक्स पर को हम लोग डील करेंगे हम लोग। और हम लोग इस सीरीज में हम लोग जो है ज़्यादा आप लोगों का जो आपका एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है इंग्लिश का, वो ग्रामर का सेक्शन से आप लोगों के लिए ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट जो हो जाते हैं वो आपके 3 या 4 से 5 टॉपिक आपका ग्रामर का इम्पोर्टेंट काफ़ी होता है आपके एग्जामिनेशन के लिए इंग्लिश के ग्रामर सेक्शन में। जो वही 4 से 5 टॉपिक ही हैं जो आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझना है। और इस सीरीज में मैं उन्हीं 4 से 5 टॉपिक्स को मैं काफ़ी अच्छे से मैं डिटेल मैं एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को हर वो एक चीज़ बारीकी से मैं समझा सकूं, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत कि आप लोगों को नहीं होना, आप लोगों को सामना नहीं करना पड़े किसी प्रकार की परेशानी से इन सभी टॉपिक्स को क्लियर करने में। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बातें हैं जो आप लोगों के लिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा। जो अननेसेसरी जो चीज़ें होंगी, अननेसेसरी चीज़ों को मैं डील में नहीं करूँ, क्योंकि उतनी डेप्थ में और ज़्यादा डेप्थ में भी आप लोगों को मैं नहीं पढ़ाऊंगा। केवल एग्जामिनेशन के व्यू से ही मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, जो जरूरी एक तरह का आप इसको क्रैश कोर्स भी आप समझ सकते हैं। जो जरूरी चीज़ें रहेंगी एग्जामिनेशन के लिए, उन्हीं चीज़ों को मैं डील में करूँगा यहाँ पर आप लोगों के लिए। खास करके जो क्लास 12th हैं और जो इस बार 10th के भी जो परीक्षा जो देने जा रहे हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो चाहे वो बिहार बोर्ड के हो, उनके लिए भी काफ़ी ये फ्रूटफुल ये रहेगा ये सीरीज आपका। तो इसमें मैं ज़्यादा सीरीज में नहीं, बस वही 4 से 5 टॉपिक को मैं डिटेल में करूंगा। वो 4 से 5 टॉपिक को भी मैं बताऊंगा कौन कौन से मैं इसको मैं डील करूंगा। फिलहाल जो आपका सबसे पहला जो सीरीज का जो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो आपका मॉडल वर्ब्स है। ये आपका सबसे पहला टॉपिक है और इसी को हम लोग बढ़िया से डील करेंगे हम लोग। ठीक है, इसी को हम लोग बहुत बढ़िया से समझेंगे कि क्या होता है मॉडल वर्ब्स, और जो भी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उसी को हम लोग पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और चलिए आइए देखते हैं हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे जो पहला जो क्वेश्चन जो होता है आपका मॉडल वर्ब पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी भी होनी चाहिए कि मॉडल वर्ब्स होता क्या है आखिर, इसके बारे में। कि कोई पूछ दिया मॉडल वर्ब होता क्या है तो क्या बताइएगा, शैल विल ही मॉडल वर्ब्स है? नहीं, शैल विल ये आपके मॉडल वर्ब्स कितने होते हैं ये हो जाता है। ठीक है, तो मॉडल वर्ब्स होते कितने हैं ये चीजें आपकी हो जाती हैं। ठीक है, अब मॉडल वर्ब्स का डिफिनेशन क्या है, क्या किसको कहते हैं मॉडल वर्ब्स, इसको हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो मॉडल वर्ब इज अ टाइप ऑफ अ हेल्पिंग। देखिए मॉडल वर्ब क्या है, कुछ मॉडल वर्ब कुछ नहीं, आपका जो आप लोग हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब क्या है, मॉडल वर्ब भी एक तरह का हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल वर्ब इज अ टाइप ऑफ अ हेल्पिंग वर्ब जिसका काम क्या होता है, जिसका मॉडल वर्ब का काम क्या होता है, क्या चीज वो एक्सप्रेस करता है मॉडल वर्ब, तो आपका पॉसिबिलिटी, परमिशन, सजेशन, सर्टेनिटी, एबिलिटी, मोरल ऑब्लिगेशन, कैपेसिटी और भी आपके जो ड्यूटी होते हैं, ये सभी जो आपके हैं इन्हीं को हम लोग मॉडल वर्ब्स कहते हैं। ये मॉडल एक्सप्रेस करते हैं। ये जो सारे जो आप देख रहे हैं मॉडल वर्ब्स ना, इन सभी के वर्ड्स का कुछ ना कुछ इनके अंदर की जो खासियत है, ये मॉडल वर्ब्स कोई ऐसे मॉडल वर्ब्स हैं जो आपका पोलाइट रिक्वेस्ट जो आपका शो करता है, कोई ऐसे मॉडल वर्ब जो आपका परमिशन शो करता है, कुछ ऐसे मॉडल वर्ब्स है जो परमिशन भी शो करेंगे, पॉसिबिलिटी भी शो करते हैं। ऐसे बहुत सारे वैसे ऐसे आपके वर्ड्स हैं। तो इन सभी वर्ड्स को हम लोग समझेंगे मॉडल वर्ब्स में। ठीक है,
तो चलिए इसको हम लोग बहुत बढ़िया से इसको हम लोग डिटेल हम लोग इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। ये 1 बाय 1 करके इसको हम लोग पढ़ते हैं हम लोग। चलिए आइए तो देखते हैं हम लोग। जो पहला जो हमारा मॉडल वर्ब्स का जो है वो यूज ऑफ सेल है, ठीक है। तो यूज ऑफ सेल आई थिंक ज्यादा कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम में या आप लोगों को डालता नहीं है कि सेल और विल का इस्तेमाल क्या होता है, कहाँ कहाँ होता है। तो इस पर मैं आप लोगों का टाइम नहीं लूंगा, बस आप लोगों को इतना बता दूंगा कि ये किस किस के साथ होता है। ये आप लोग जानते हैं कि इस सेल का इस्तेमाल फ्यूचर टाइम के लिए होता है और आई और वी के साथ होता है। तो इस पर मैं समय नहीं लूंगा। और सेल का इस्तेमाल आप किसके साथ में आप कर सकते हैं, तो ये सेल का इस्तेमाल आपका सर्टेनिटी शो करने के लिए होता है। यू के साथ भी सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ही के साथ, सी के साथ, इट, दे के साथ में हम लोग भी सेल का इस्तेमाल इन सभी सब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन किस केस में कर सकते हैं वो आप लोगों को फिलहाल अभी नहीं पढ़ना है, वो अभी फिर आप लोग 12th के एग्जामिनेशन में ये नहीं पूछेगा, इसलिए मैं इस पर अभी मैं ज्यादा फोकस में नहीं करूंगा, ठीक है। तो हम लोग अब इसको सेल के साथ साथ हम लोग अब विल की भी जानकारी आप लोग जान लीजिए कि सेम कंडीशन है विल के साथ भी, बस इसको करना कुछ नहीं है, सेल के जगह पे इसको विल कर दीजिए और यहाँ केवल सब्जेक्ट आप इसको बदल। तो आइए देखिए, इसमें आप लोगों को करना कुछ भी नहीं है, बस सेल की जगह पर हमने विल कर दिया और जो सब्जेक्ट जो हमारा नीचे था उसको हमने ऊपर कर दिया। सेम कंडीशन है कि यू के साथ हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं, ही, से, इट, दे के साथ हम लोग विल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और आई और वी के साथ भी विल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कब, जब सर्टेनिटी शो करता है तभी हम लोग इसके साथ में विल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, इसमें जो सबसे ज्यादा अब जो आपका इंपॉर्टेंट है वो आपका कैन से आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बच्चों को ज्यादातर कंफ्यूजन होती है कैन में, ठीक है। तो इस कैन को हम लोग बहुत बढ़िया से समझेंगे कि कैन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, कैन वर्ड क्या क्या शो करता है एज ए मॉडल वर्ब, वो क्या क्या शो करता है, इस चीज को हम लोग समझेंगे कुछ एग्जांपल के माध्यम से। क्लियर है? आई थिंक मैं इस तरह से मैं आप लोगों को डील कर रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। केवल और केवल ये जो सीरीज जो चल रही है केवल एग्जामिनेशन के व्यू से चल रही है। उन 12th बैच वालों जो इस बार फरवरी में जो बोर्ड परीक्षा जो देने जा रहे हैं बिहार बोर्ड से, ये उनके लिए ये काफी ये फ्रूटफुल ये रहेगी। सो इसको आप लोग बढ़िया से समझिए और ध्यान दे। यहाँ जो आप लोगों को जो मैं प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ, यहाँ मैं कुछ सेंटेंसेस केवल मैं आप लोगों को करवा सकता हूँ और आप लोग इसको घर पर खूब सारे से ये ढेर से ज्यादा सेंटेंस आप लोग इसको घर पर सॉल्व कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। और कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में उसको फिर पूछिए मुझसे, ठीक है। आइए, पहला जो आपका कैन का जो इस्तेमाल होता है, कैन एज ए मॉडल वर्ब, वो पहला कैन आपका क्या शो करता है, तो कैन आपकी एबिलिटी शो करता है। क्या शो करता है? एबिलिटी शो करता है, पावर शो करता है, कैपेसिटी शो करती है, परमिशन। ध्यान से समझिएगा, इस परमिशन का इस्तेमाल भी हम लोग कहां कहां करते हैं, इस चीज को हम लोग सीखेंगे कि कैन का परमिशन के रूप में किस तरह से इस्तेमाल करना सही है कि नहीं सही है, इस चीज को भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं कि एबिलिटी और पावर कैपेसिटी को हम लोग समझते हैं क्या है। ये आपकी कैन का इस्तेमाल हम लोग इसी रूप में हम लोग करते हैं। इस चीज को आप लोग समझिएगा, जहां पर आपकी एबिलिटी आपकी योग्यता की बात हो आती है, जहां पर आपकी क्षमता की बात आती है, वहां पर आपको क्या लगा देना है, वहां पर आपको कैन का इस्तेमाल करता है। जहां पर भी आपकी क्षमता कैपेसिटी के बारे में, आपकी योग्यता के बारे में कहीं पर भी अगर आपसे ये चीज कोई भी किसी भी सेंटेंस में आपसे अगर ऐसे जिक्र होती है तो वहां पर आपको कैन का इस्तेमाल ही करना है और किसी चीज का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। सेंटेंसेस कुछ देख लीजिए आप, ऐसे सेंटेंसेस में मान के आप यहां देखिए, यू नॉट डू दिस वर्क, यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि आप इस काम को नहीं कर सकते हैं। तो जब आप इस काम को नहीं कर सकते हैं तो ये क्या शो कर गया, ये आपकी क्या शो किया, ये आपकी कैपेसिटी एबिलिटी को भी शो करता कि तुम मेरे अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि मैं इस काम को मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे अंदर ये कैपेसिटी नहीं कि मैं इस काम को मैं नहीं कर सकता हूं। मतलब ये आपकी एबिलिटी के ऊपर ये आपकी सवाल उठा रहा है। तो ये सेंटेंस आपका क्या शो कर रहा है, एबिलिटी। तो इसमें हम लोग क्या डालेंगे, हम लोग
कैन को हम लोग फिल करेंगे। मे और बाकी जो अदर मॉडल वर्ब्स है उसको हम लोग फिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये आपका क्या शो कर रहा है, ये आपकी एबिलिटी को शो कर रहा है, आपकी कैपेसिटी को, आपकी कि आप इस काम को नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर वो योग्यता, वो क्षमता आपके अंदर नहीं है इस काम को करने के लायक। फिर आप करते हैं, फिर यू कैन डू इट, मतलब कि आप इस काम को कर सकते हैं। ये भी आपकी योग्यता को, ये भी आपको दर्शाता है, ये भी आपकी एबिलिटी को ये भी दर्शाता है। तो यहां पर भी आप क्या फिल कीजिएगा, यहां पर भी आप कैन का आप इस्तेमाल कीजिएगा। तो जहां जहां पर भी आप योग्यता की आपकी बात आएगी, एबिलिटी की, पावर की, कैपेसिटी की, जहां जहां भी बातें आएगी वहां वहां पर आपको क्या फिल करना है, कैन का आपका इस्तेमाल करना है। चलिए बाकी जो है 3, 4, 5, 6 को फिल कीजिए। मैं थोड़ा सा मैं आपको पॉज करके वीडियो को आप इसको फिल करने की कोशिश कीजिए। आई थिंक आपने इसको फिल कर लिया होगा। अब चलिए हम लोग और फिल करते हैं। हम लोग देखिए आई, इसमें आपका क्या शो कर रहा है, आपका आई ईट 10 पीसेस ऑफ ब्रेड, कि मैं कितनी मैं रोटियां मैं खा सकता हूं, मैं 10 रोटियां मैं खा सकता हूं। तो ये आपकी क्या शो कर रहा है कि आप 10 रोटियां खा सकते हैं। आई थिंक इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो कि ये आपकी शो कर रहा है कि आप कितनी रोटियां खा सकते हैं। यहाँ पे आपके अंदर कितनी क्षमता है रोटियां खाने की। तो भाई मैं 10 खा सकता हूं, मैं 12 खा सकता हूं, कोई 2 खा सकता है, कोई 4 खा सकता है। तो इसी चीज को तो हम लोग इस जगह ऐसे ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग क्या फिल करेंगे, हम लोग कैन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बोल सकता हूं। ये क्या शो किया आपका, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई लिफ्ट द शुगर बैग, जो शुगर बैग है उसको मैं क्या कर सकता हूं, उसको मैं लिफ्ट कर सकता हूं, उसको मैं उठा सकता हूं। तो ये सेंटेंस आपका क्या शो किया, मैं इसको मैं उठा सकता हूं। तो आई कैन लिफ्ट द शुगर बैग। ही कैन रन 10 राउंड्स, वो 10 राउंड वो मार सकता है अराउंड द फील्ड, फील्ड के चारों ओर कितने राउंड वो मार सकता है, तो 10 राउंड की वो चक्कर वो लगा सकता है वो। तो ये सब जो आपके हैं, ये सब आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन आप लोगों को हुआ होगा। ये सब मैंने सेंटेंस आप लोगों को बहुत आसान सेंटेंसेस मैंने आपको समझाने के लिए मैंने आपको दिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी और इसको बढ़िया से समझने के लिए और सेंटेंसेस को फ्रेम कीजिए, आप इसको सॉल्व कीजिए किताबों से। आई थिंक मुझे नहीं लगता हो कि आगे आपको और कोई दिक्कत होने वाली है। ठीक है, अब आइए कैन का एक जो और इंपॉर्टेंट चीज है वो परमिशन हमने अभी इसमें कोई सेंटेंस नहीं दिया। ध्यान दीजिए परमिशन के बारे में कि परमिशन कैन का जब आप इस्तेमाल कीजिएगा तो एक्चुअली बहुत ऐसे ग्रामेरियन हैं जो कैन को परमिशन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, लेकिन कुछ बहुत जो स्टैंडर्ड जो ग्रामेरियन हैं, आप जैसे रैंडल्फ कर्क ले लीजिए, टॉमसन एंड मार्टिनेट साहब को ले लीजिए, माइकल, कई सारे ऐसे ग्रामेरियन हैं जो ये मानते हैं कि परमिशन के लिए मे का इस्तेमाल सबसे सटीक माना गया है, कैन का इस्तेमाल सही नहीं है। कैन का आप बोलचाल में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कैन को, लेकिन जो स्टैंडर्ड जो इंग्लिश जो कही जाएगी वो मे का परमिशन के लिए आप मे का इस्तेमाल कीजिए, वो बेहतर है। जैसे मे आई कम इन सर, नॉट कैन आई कम इन सर। इट इज नॉट स्टैंडर्ड इंग्लिश कैन आई कम इन सर, द स्टैंडर्ड इंग्लिश इज मे आई कम इन सर, दिस इज द स्टैंडर्ड इंग्लिश। तो आप मे का परमिशन के लिए आप मे का इस्तेमाल किया कीजिए, न करके कैन का। ठीक है, ये आपका है, ये और ये मैं नहीं कर रहा, ये ग्रामेरियन ये आपके कहे हैं, जो भी आपके बड़े बड़े जो ग्रामेरियन है ये उनकी स्टेटमेंट है कि मे को परमिशन के लिए सबसे अच्छा वर्ड माना गया है, मॉडल वर्ब माना गया है, न कि कैन को परमिशन के लिए माना गया है। बहुत ऐसे बच्चे हैं कुड भी परमिशन के में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ऐसे बच्चे को मैंने सुना कुड आई कम इन सर, कुड आई कम इन सर ये कहना स्टैंडर्ड इंग्लिश नहीं है। परमिशन का जो इस्तेमाल होता है वो केवल में ही एक ऐसा वर्ड है पूरे मॉडल वर्ब में जिसको परमिशन के लिए सबसे अच्छा वर्ड जो है वो बताया गया है कि आप परमिशन जब भी आपको लेना हो तो आप मे का इस्तेमाल कीजिए, न कि कैन और कुड का आप इस्तेमाल कीजिए। आप तो स्टैंडर्ड इंग्लिश आपकी मे आई कम इन सर रहे। जब भी आपके एग्जामिनेशन में परमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, अगर मे ऑप्शन में है तो फर्स्ट यू विल प्रेफर मे एंड देन
इफ देयर इज नॉट मे इन द ऑप्शन, अगर ऑप्शन में मे नहीं है तब जाकर आप कैन को आप चूज कर सकते हैं आप। ठीक है, आई थिंक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो मॉडल वर्ब्स का सेट में कि परमिशन की बात आई हो और मे आपको ऑप्शन में न दे। क्लियर है? चलिए अब हम लोग कैन के बाद हम लोग जो सेकेंड मॉडल वर्ब है वो हम लोग चलते हैं मे की ओर। ठीक है, इस मे को भी हम लोग काफी अच्छे से हम लोग जानेंगे कि मे का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, किन किन फॉर्म में होता है। सारे सेंटेंस हो नहीं पाए और भी मैं सेंटेंसेस मे के और भी मैं दूंगा इसके बाद में। ठीक है, तो आई थिंक मैं आप लोग की इतनी प्रैक्टिस में क्लास में ही मैं करवा दूंगा कि आप लोगों को कंसेप्शन क्लियर हो जाए। बाकी आपका जो खुद का जो कंसेप्शन है बिना आप खुद से प्रैक्टिस किए आप इसको क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो आप इसको घर पर आप सभी सेट को आप सॉल्व करें, तब जाकर ये आपका क्लियर होगा। आइए हम लोग चलते हैं मे का इस्तेमाल हम लोग किन किन फॉर्म में करते हैं। तो पहला जो मे जो आपका वर्ड जो आपका शो करता है मे, वो आपका क्या शो करता है, वो आपका परमिशन शो करता है, पॉसिबिलिटी शो करती है, डिजायर यानी कि विश। मे का हम लोग इस्तेमाल विश शो करने के लिए भी करते हैं। किन किन फॉर्म में करते हैं इस चीज को भी हम लोग देखेंगे हम लोग। क्लियर है? अब आइए देखिए मे का इस्तेमाल हम लोग डैट, सो डैट, इन ऑर्डर डैट, ये वर्ड्स जहां रहे इनके साथ भी जनरली हम लोग करते हैं। किस फॉर्म में करते हैं, किस रूप में करते हैं, इसको हम लोग समझेंगे कि इनके बाद मे कैसे आता है, किन फॉर्म में आता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। और खास करके ध्यान दीजिए ये जो आप जो देख रहे हैं सो डैट, खास करके सो डैट ये आपका काफी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है एग्जामिनेशन के व्यू से, क्योंकि ये आपका मे भी पूछा जा सकता है, ये आपका पूछा जा सकता है। ये मे भी देखिए मैं भी बोल रहा हूं मे भी पूछा जा सकता है, मतलब मैं भी क्या शो कर रहा हूं, मैं भी एक तरह की पॉसिबिलिटी मैं शो कर रहा हूं कि मे भी। लेकिन ज्यादातर जो चांस होती है ना, वो ज्यादातर संभावना है सो डैट का क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में रहता ही रहता है। तो इस पर इसको सेंटेंस को आप काफी इसको बढ़िया से आप इसको समझिएगा। सो डैट के साथ में मे किस रूप में आता है, किस फॉर्म में आता है, इसको आपको समझना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग हैं मे का इस्तेमाल। जो फर्स्ट जो सेंटेंस है आपका, मे आई कम इन सर या कैन आई कम इन सर, दोनों में से अभी जो मैंने पिछले जो मैंने जो बताया कि मे आई कम इन की कैन आई कम इन, अब आइए आपके सामने आ गया। आप मे भी आपका ऑप्शन में है, कैन भी ऑप्शन में है, तो किसको प्रेफर कीजिएगा, मे को प्रेफर कीजिएगा कि कैन को प्रेफर कीजिएगा। दोनों का इस्तेमाल परमिशन के लिए होता है, इस बात से मैं डिनाई मैं नहीं करूंगा कि कैन का इस्तेमाल आप परमिशन के लिए नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड जो इंग्लिश जो होती है, जब भी आपका मे जो है होता है, वो मे का इस्तेमाल आप जब भी मे ऑप्शन में रहे तो आप मे को प्रेफर कीजिए, ना करके आप कैन को प्रेफर कीजिए, क्योंकि मे जो है वो परमिशन के लिए आपका परफेक्ट वर्ड है। कैन से ज्यादा आपका स्टैंडर्ड मे है परमिशन के लिए, ना कि कैन है। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है, तो इस चीज को आप क्लियर कर लीजिए। कैन और मे जब भी रहे तो आप मे परमिशन की बात आती है तो आप मे को प्रेफर कीजिएगा, ना कि कैन को प्रेफर कीजिएगा। सेम सेंटेंस है, मे आई गो टू टॉयलेट सर या कैन आई गो टू टॉयलेट सर। तो आप जब फिर में है बात आई है, फिर परमिशन की, आप परमिशन मांग रहे हैं आप जाने के लिए, तो आप क्या मांगिएगा, परमिशन की जब भी बात आएगी तो आप क्या कीजिएगा, आप मे को प्रेफर कीजिएगा, ना कि कैन को प्रेफर कीजिएगा। क्लियर है? अब आइए नेक्स्ट है, मे और कैन आई पार्क माई कार हेयर। अब आप किन्हीं से पूछ रहे हैं कि सर क्या मैं अपनी कार को यहां पार्क कर दूं, मैं अपनी गाड़ी यहां पर खड़ी कर, या आप कहीं गए, पिकनिक गए, कहीं भी आप होटल में गए, रेस्टोरेंट, आप मॉल में गए, अपनी गाड़ी को आप गाड़ी ले गए, तो आप पूछ रहे हैं कि क्या मैं अपनी गाड़ी यहां पार्क कर सकता हूं, मुझे इसकी इजाजत है। तो आप क्या मांग रहे हैं वहां पर है, वहां पर भी तो आप परमिशन ही मांग रहे हैं। तो परमिशन के लिए फिर क्या इस्तेमाल हो जाएगा, मे इस्तेमाल होगा या कैन इस्तेमाल होगा। मे आई पार्क माई कार और कैन आई पार्क माई कार, सेम कंडीशन है, आपका मे भी सही है,
कैन भी सही होगा, लेकिन जब मे की बात आती है तो आप मे को प्रीफर कीजिएगा, आप कैन को प्रीफर मत कीजिएगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कैन को मैंने गलत काटा है, क्यों? क्योंकि मे साथ में है, इसीलिए मैंने कैन को गलत काटा है। कैन का भी इस्तेमाल परमिशन के लिए होता है, लेकिन स्टैंडर्ड में हम लोग मे को, और जब कभी भी एग्जामिनेशन में मे परमिशन के रूप में आए, मे सेंटेंस परमिशन का हो और मे ऑप्शन में हो और कैन भी ऑप्शन में हो, आप मे को प्रेफर कीजिएगा, न कि कैन को। ठीक है, आइए नेक्स्ट आइए अब आपका इट मे कैन रेन टूडे। अब आते हैं, मैंने क्या था, मे बी। अब यहां देखिए, इट मे कैन रेन टूडे और इट मे रेन टूडे और इट कैन रेन टूडे। क्या हो सकता है? आप लोग सभी अभी आपने पढ़ा कैन का इस्तेमाल, कि कैन का इस्तेमाल हम लोग पॉसिबिलिटी के लिए नहीं करते हैं। हम लोग एक संभावना, एक हम लोग पॉसिबिलिटी एक हम लोग शो कर रहे हैं। क्या पॉसिबिलिटी हम लोग शो कर रहे हैं? कि मे का इस्तेमाल आपका पॉसिबिलिटी के लिए होता है। आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है, इस चीज की हम लोग पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं। अगर सेंटेंस पॉसिबिलिटी का हो आपका, तो आप वहां पर मे को प्रेफर करेंगे, ना कि कैन को आप प्रेफर करेंगे। ठीक है, और हिंदी के वर्ड्स जो है सकता है, सकती, ये सब के चक्कर में आप गलत, इसके चक्कर में आप मॉडल वर्ब्स नहीं भरिएगा, नहीं तो आप गलत हो जाइएगा। हिंदी से आपको मॉडल वर्ब्स नहीं भरने हैं। आप वर्ड्स के इस्तेमाल को सीखिए, वर्ड्स के यूसेज को सीखिए कि मे का क्या क्या इस्तेमाल होता है, किस किस फॉर्म में इस्तेमाल होता है, इस चीज को आप सीखिए। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि आज वर्षा हो सकती है, तो इसमें हम लोग क्या प्रेफर करेंगे? हम लोग मे को प्रेफर करेंगे, न कि कैन को प्रेफर करेंगे। और फिर मैं सेंटेंसेस में देता हूं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए कुछ और एग्जांपल के साथ हम लोग चलते हैं, मे को समझते हैं कि मे और मे का और क्या क्या हम लोग बढ़िया से इसको हम लोग डील करते हैं, किन किन फॉर्म में हम लोग मे का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस चीज को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो देखिए मे का जो और जो इस्तेमाल आपका होता है, इट मे और कैन बी पॉसिबल। अभी मैंने जो आपको बार बार जो मैं आपको बोल रहा था कि पॉसिबल में भी पॉसिबल हो सकता है, कि ये सेंटेंस सो डैट और इन ऑर्डर डैट का ये आ सकता है एग्जामिनेशन में, ये पॉसिबिलिटी है कि ये आ सकता है, ये जरूरी नहीं आएगा ही आएगा, चाहे फिर मैं एक संभावना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ये होता है, ये आपका मॉडल वर्ब्स का, सो डैट का। तो यही बताया जा रहा है कि इट मे और कैन बी पॉसिबल। तो जाहिर सी बात है पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। जब पॉसिबिलिटी की बात हो रही है तो हम लोग कैन का इस्तेमाल करेंगे नहीं पॉसिबिलिटी में। जब भी इस्तेमाल करेंगे तो किसका इस्तेमाल करेंगे? मे का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही मे और कैन कम टुडे। अब यहां पर भी तो संभावना व्यक्त हो रही है कि वह क्या, वह आज आ सकता है, आज वो आएगा ही आएगा, ऐसी बातें तो नहीं की गई है, या तो वो आ सकता है, ही मे चाहे फिर कैन। हाँ, एक बच्चा जो कंफ्यूजन में, जो बच्चों को जो कंफ्यूजन जो क्रिएट जो करती है, इस कैन को हटा करके अगर मैं यहां पर विल मैं लिख दूं तो बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। सर अब तो ये दोनों केस में सही है, अगर मे लगाते हैं तो भी सही है कि ये पॉसिबिलिटी ये शो किया, मे में ये सेंटेंस क्या शो कर गया, ये पॉसिबिलिटी ये शो कर गया, विल में क्या शो कर गया, ये आज वो आएगा, वो फ्यूचर टाइम ये बता दिया। तो इस केस में मॉडल वर्ब्स का केस में होता है, अगर आप ऐसे मॉडल वर्ब्स लगा देते हैं जो दोनों आपके सही होते हैं, जो दोनों आपके सेंटेंस के मुताबिक आपके फिट बैठ रहे हैं, तो दोनों मॉडल वर्ब्स आपके सही हो जाएंगे। तो ऐसे, लेकिन हाँ वो मॉडल वर्ब वो चीज आपका सेंटेंस के मुताबिक आपका शो करना चाहिए। अगर सेंटेंस में आपकी पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी की आपकी बातें होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी वाला मॉडल वर्ब्स को आप लगाएंगे। अगर सेंटेंस में, और ये सेंटेंस के लिए तो दोनों मॉडल वर्ब सही आपके रहेंगे। ही मे कम टुडे, पॉसिबिलिटी शो कर गया, ही विल कम टुडे, फ्यूचर टाइम शो कर गया कि आज वो आएगा, आज वो आएगा। तो ये चीज आपकी, इसमें दोनों आपके सही आपके हो जाएंगे। तो इसमें आपका
ये हो जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। अगर ऐसे कोई सेंटेंस आ जाता है एग्जामिनेशन में कि आपका ये दोनों आपका शो करे, तो आपको मॉडल वर्ब फिट करके देखना है कि ये मॉडल वर्ब क्या दोनों के लिए ये फिट, पर ये सेंटेंस में ये मॉडल वर्ब्स, अगर ये मॉडल वर्ब्स डालते हैं तो इसमें भी सही हो रहा है और इसमें भी सही हो रहा है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको काम करना है कि अगर ऑप्शन में जो भी मॉडल वर्ब्स हैं उनके मुताबिक आप उसमें वो डिसाइड करेंगे कौन सा मॉडल वर्ब्स उस सेंटेंस के लिए फिट बैठ रहा है। अगर मॉडल वर्ब सेंटेंस के लिए मे बैठ रहा है तो मे को आप सेलेक्ट कीजिएगा, विल बैठ रहा है तो विल के लिए आप सेलेक्ट कीजिएगा। तो ये चीज है, और इस सेंटेंस के लिए दोनों मॉडल वर्ब्स फिट बैठ रहे हैं तो ये दोनों आपके सही ये आपके हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट 8 क्वेश्चन आपका क्या है, आपका सॉरी 7 क्वेश्चन आपका क्या है? सेवन क्वेश्चन आप क्या, अब देखिए फिर मैंने क्या मैंने आप लोगों को एक जो आम जिंदगी होता है उससे मैंने आपको रिलेट करने की मैंने कोशिश की है कि हार्दिक पांड्या मे और कैन सेलेक्ट इन द प्लेइंग 11, क्या होना चाहिए आपका और मे। अब है फिर आपका एक चीज तो आप लोगों को क्लियर माइंड में बैठ गई होगी कि कैन का इस्तेमाल तो होगा नहीं, मे बिल्कुल अपने जगह पर सही है। अब आप यहां पर विल भी लगाते हैं और या विल की जगह पर आप इसको मस्ट लगा दीजिए। मैंने आप लोगों को एक रिलेट करने की कोशिश किया कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन अगर ऐसे मॉडल वर्ब्स आ जाते हैं, ऐसा सेंटेंस आ जाता है कि इसमें आप दुविधा में हो कि ये होगा कि वो होगा, तो इसके लिए मैंने आपको एक क्लियर मैंने करने की कोशिश की है कि क्या हो सकता है। सेंटेंस आप पांड्या सेलेक्ट इन द प्लेइंग 11। अब आपको ये डिसाइड करना है कि सिलेक्ट होगा, डिसाइड आप लोग को करना है कि सेंटेंस को आप किस फॉर्म में रखना चाहते हैं। सेंटेंस को आप पॉसिबिलिटी की फॉर्म में रखना चाहते हैं तो पॉसिबिलिटी वाला मॉडल वर्ब इस्तेमाल कीजिए। सेंटेंस को आप फ्यूचर के लिए रखना चाहते हैं तो फ्यूचर के लिए आप मॉडल वर्ब का इस्तेमाल कीजिए। सेंटेंस को आप सर्टेनिटी के लिए, नेसेसिटी के लिए आप रखना चाहते हैं, एकदम होगा ही होगा, तो आप मस्ट का आप इस्तेमाल कीजिए। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, कि आप सेंटेंस को किस रूप में रखना चाहते हैं, किस फॉर्म में रखना चाहते हैं। सेंटेंस को आप जिस फॉर्म में रखना चाहते हैं वही फॉर्म आप, वही मॉडल वर्ब आप सेंटेंस में यूज कीजिएगा। तो सेंटेंस में आप यूज क्या कीजिए, हार्दिक पांड्या मे विल मस्ट बी सिलेक्टेड इन द प्लेइंग 11। इसमें से कौन सा आपका क्वेश्चन, आपका इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ध्यान से इस चीज को आप समझिएगा। ठीक है कि इसमें आपका डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इसमें कौन सा ऑप्शन को आप सही लेते हैं। आप इसमें सेंटेंस मॉडल वर्ब्स जो होते हैं, कौन सा मॉडल वर्ब्स सेंटेंस में फिट आता है, ये आपको ये देखना है। अगर सभी फिट आते हैं तो सभी मॉडल वर्ब्स आपके सही हो जाएंगे। हार्दिक पांड्या मे बी सिलेक्टेड, अगर आप मे बी सिलेक्टेड आप यूज करते हैं तो ये आपका क्या शो करता है, ये आपकी पॉसिबिलिटी को आपकी शो करता है। विल बी सिलेक्टेड करते हैं तो आपका फ्यूचर टाइम को आपका शो करता है कि एकदम फ्यूचर में होगा वो सिलेक्टेड होगा। मस्ट बी सिलेक्टेड करते हैं तो ये क्या शो करता है, आपका एक सर्टेनिटी आपका ये शो करता है कि मस्ट बी या विल बी या मे बी, आपका कौन सा मॉडल वर्ब्स आप यहां पर रखते हैं ये आपके ऊपर ये डिपेंड करता है। पांड्या मे का इस्तेमाल करेंगे तो पॉसिबिलिटी बता देगा, हो भी सकता है नहीं भी, ज्यादातर पॉसिबिलिटी होगा, ही मे बी सिलेक्टेड हो जाएगा। अगर पॉसिबिलिटी ये आप बता रहे हैं होता है, ठीक है। विल लगाते हैं तो भाई होगा, फ्यूचर टाइम बता रहे हैं, अरे हार्दिक पांड्या विल सिलेक्ट इन द प्लेइंग, वो यू होगा, वो सिलेक्ट होगा प्लेइंग 11 में। मस्ट आप पूरा कॉन्फिडेंट है, एकदम होगा, तुम देख लेना, तुम एकदम होगा, नहीं कोई उसको रोक सकता है। पिछला मैच का उसका परफॉर्मेंस 3-4 मैच का बहुत बढ़िया रहा था, एकदम होगा वो सेलेक्ट, तो वो आपका नेसेसिटी का ये आपका शो कर दिया। तो इस सेंटेंस में भी ये आपका तीनों आपका सही है। तो ये डिपेंड आपके ऊपर ये करता है कि आप सेंटेंस को किस फॉर्म में रखना चाहते हैं। आप
जिस फॉर्म में रखना चाहते हो उस फॉर्म का आप इसमें यूज करें आप। नेक्स्ट आइए आप, ये तो आपने देख लिया, मे और कैन गॉड हेल्प मी, मे और कैन गॉड हेल्प मी, ये आपकी डिजायर कि काश भगवान मेरी मदद करे, ये आपकी एक डिजायर है आपकी होगी। तो डिजायर के लिए हम लोग कैन का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, मे का इस्तेमाल करते हैं। और ध्यान देना है कि जब भी डिजायर की जब जो सेंटेंसेस होती है, विश की जो सेंटेंसेस होती है, तो नोट ऑफ एक्सक्लामेशन का मार्क्स हमेशा सेंटेंस के लास्ट में हम लोग यूज करते हैं। इस चीज को आप नहीं भूलें। तो क्या हो जाएगा, मे गॉड हेल्प मी, मे गॉड हेल्प मी, हे गॉड मे गॉड हेल्प मी, भगवान मेरी मदद करें, काश भगवान मेरी मदद करे। ये हम लोग की ये डिजायर होती है कि भगवान काश मेरी मदद करें। मे कैन यू सक्सीड इन लाइफ, काश तुम अपनी जिंदगी में तुम सक्सीड हो, तुम अपनी जिंदगी में तुम आगे जाओ। ये आपकी क्या, ये आपकी डिजायर ही तो है। आई थिंक इसमें आपका मैं कुछ सेंटेंसेस में 2-4 सेंटेंसेस देकर मैं आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। और जो आप उसको और सॉल्व करनी है घर पर, और जो प्रैक्टिस की जो बुक है, प्रैक्टिस की बुक लीजिए और प्रैक्टिस की बुक लेने के बाद और इसको सॉल्व कीजिए घरों पर, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। ठीक है, ही वर्क्स हार्ड। अब आइए जो मेन जो चीज मैं आपको जो मैं बार बार मैं बता रहा था उसका ये सेंटेंस आपका है, क्या है, ही वर्क्स हार्ड दैट सो दैट और इन ऑर्डर दैट। तीनों को मैंने, तीनों में से तीनों आपके सही होता है। या आप इसमें दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सो दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इन ऑर्डर दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों में से किसी एक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, न कि तीनों का। मैंने आपको तीनों का इस्तेमाल करके दिखा दिया है ताकि आप इनमें से तीनों में से कोई एक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपका ये सही होगा। तीनों का एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है। जब भी इस्तेमाल करना है तो किसी, या तो आप डैट का इस्तेमाल करें, नहीं तो सो डैट का इस्तेमाल करें, नहीं तो इन ऑर्डर डैट का इस्तेमाल करें। किसी एक का आप इस्तेमाल करें इसमें। ठीक है, आप ही वर्क्स हार्ड, वह वर्क्स हार्ड, वो कड़ी मेहनत करता है। क्यों कड़ी मेहनत करता है? ताकि वह अपनी लाइफ में वो सक्सीड हो सके। तो ध्यान दें इस बात को, जब कभी भी आप सो डैट लिखा हुआ देखे, इन ऑर्डर डैट लिखा, देखिए डैट से प्रॉब्लम नहीं पूछेगा। डैट और भी जगह इस्तेमाल हो सकते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आपका वो सो डैट है। आपको जब भी आपका आएगा मे का केस में, मॉडल वर्ब्स में, तो आपका ज्यादा तो जो चांस है, पॉसिबिलिटी है, वो सो डैट का आपका है, ना कि डैट और इन ऑर्डर डैट का। इसका भी पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन मैंने आपको बस सीखने के लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो सो डैट के साथ हमेशा आप मे का इस्तेमाल करेंगे और किसी मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस चीज को आप सीख लीजिए कि जब भी है, और सो डैट सेंटेंस के मीनिंग को भी आप समझिए, वह कुछ करता है ताकि उसका एक काम हो सके। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं और आप हिंदी से भी समझना चाहते हैं, तो इसका मतलब आप समझिए कि ऐसे सेंटेंस में आप सो डैट और मे का आप इस्तेमाल करें जहां पर आपका एक ताकि का जो मीनिंग है वो आपका निकला हो। तो जैसे वही देखिए, इसमें देखिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सी प्रैक्टिसेस रेगुलरली, वो रोज प्रैक्टिस कर सकती, वो रोज प्रैक्टिस करती है ताकि वो क्या कर सके, वो सो डैट, डैट या इन ऑर्डर डैट। तो आप प्रेफर कीजिए सो डैट को, वो सब आपका जनरली नहीं पूछा जाएगा। वो आपका डैट और इन ऑर्डर डैट, सो डैट के वो रोज प्रैक्टिस करती है। क्यों? ये ताकि वह रोज प्रैक्टिस करती है ताकि वह ट्रॉफी को जीत सके। विल का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ताकि के रूप में आप इसको क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मॉडल वर्ब जो है, आज आपने जो भी सीखे, इसको आप घर पर आप इसको काफी प्रैक्टिस सेट से काफी प्रैक्टिस करें। ठीक है।